हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी पद खंड में एक ब्रिज की हत्या कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1। कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन किन आदर्शों का जिक्र करता है, क्यों करता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन किन आदर्शों का जिक्र करता है और क्यों करता है। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक के समापन के समय कवि को अंदेशा है। कवि को अपने घर, शहर, देश की आशंका है। नदियों की चिंता है जो नालों में बदल रही है। नदियाँ जो है वो नालों में बदल रही है। वायुमंडल की चिंता है जो कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। वायुमंडल जो है वह कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं। खाद्य पदार्थ जो जहर बन गए हैं की चिंता है। खाद्य पदार्थ जितने हैं वो सभी जहर बन गए हैं, अर्थात पूरे भारत पर लुटेरों का हमला हो गया है। समय मानव इतना असमय हो गया है कि उसका उल्टा असर मनुष्य पर ही पड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वृक्ष और कविता में क्या संवाद होता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना वृक्ष और कविता में क्या संवाद होता है। कवि बुद्धिजीवी है, वो जानता है कि बूढ़ा चौकीदार विश्वासी होता है। कवि जानता है कि बूढ़ा चौकीदार जो होता है वो विश्वासी होता है। उनका अनुभव हमेशा हितकर होता है। चौकीदार के रूप में वो वृक्ष भी बूढ़ा है। कौन वृक्ष? जो लेखक के घर के सामने जो वृक्ष है वो बूढ़ा है, लेकिन उसके बलबूते में कोई कमी नहीं है। लेकिन उसके बलबूते में कोई भी कमी नहीं है। वह सजग है। दूर से आते कवि को देखकर वह ललकारता है कि तुम कौन हो। वृक्ष जो है वो दूर से आते कवि को देखकर वह ललकारता है, कहता है कि तुम कौन हो। दोस्त के रूप में मीठे स्वर सुनकर झुक जाता है। जब लेखक बोलता है दोस्त, तो मीठे स्वर सुनकर जो वृक्ष है वो झुक जाता है। संवाद शैली की यह कविता मनुष्य और वृक्ष के संबंध का युग युगांतर का बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कुंवर नारायण कैसे कवि है? यहाँ बताना आपको कुंवर नारायण कैसे कवि है। कुंवर नारायण मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वारा खोलने वाले कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक वृक्ष की हत्या कविता का बड़ विषय क्या है? एक वृक्ष की हत्या कविता का बड़ विषय क्या है? एक वृक्ष की हत्या का बड़ विषय है नाना प्रकार के प्रदूषण और चीजते मानव का मूल्य। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता है। मजबूत करकाठी का चौकीदार हर वक्त दरवाजे पर पगड़ी बांधे, फटा पुराना जूता, अपनी पुरानी खाकी वर्दी पहने और अपने कंधे पर राइफल लिए चौकस खड़ा रहता है और हर आने वाले से उसकी पहचान पूछता है। कवि के दरवाजे पर भी एक बहुत पुराना वृक्ष था। कैसा वृक्ष था? तो कवि के दरवाजे पर एक बहुत पुराना वृक्ष था। मजबूत और फैला तना था। कैसा तना था? तो मजबूत और फैला हुआ तना था, जिसके तने के ऊपर पत्तियां फैली थी जैसे कोई मुरेठा बांधे था। उसके तने पर पत्तियां फैली हुई थी जैसे लग रहा था कोई मुरेठा बांधे हो। जड़ें कुछ फैली हुई थी जैसे जूते पहनने पर पैर कुछ लंबा नजर आता है। उसकी जड़ें फैली हुई थी जैसे देखने पर पता चलता था कि कोई जूता पहने हुए हो। तने के ऊपर एक लंबी डाल थी, जिसे कोई राइफल कंधे पर लिए हो। उसके तने पर एक डाल थी, जिसे देखने पर लगता था कि राइफल कोई कंधे पर लिए हुआ हो। उसके नीचे से गुजरकर घर के भीतर जाना एक जांच की तरह था। उसकी जो डाली थी नीचे झुकी हुई थी। जो कोई चाहता था तो झुक कर जाता था। ऐसे लगता था कि वृक्ष कोई जांच कर रहा हो। उसकी छाया भी आरामदायक थी, जैसे किसी बूढ़े आदमी से बात कर सुकून मिलता हो। उसकी जो छाया थी छायादार थी, जैसे लगता था कि बूढ़ा वृक्ष जो है उससे बात कर रहा है, सुकून मिलता था बात करने से। वैसा ही था उसके नीचे बैठना। इन्हीं इन्हीं समानताओं के कारण कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दूर से ही ललकाता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। सप्रसंग व्याख्या कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रस्तुत पक्ष हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में संकलित आधुनिक कवि कुंवर नारायण की कविता एक वृक्ष की हत्या से उदित है। कवि को अपने दरवाजे पर चौकीदार की भांति में खड़े पुराने वृक्ष की याद आती है। कवि के दरवाजे पर एक बूढ़ा वृक्ष था, जिसकी याद कवि को आती है। जिसके नजीक जाने पर उसके पत्तों की सरसराहट से कवि को लगता था कि पूछता है कौन। जब कवि वृक्ष के नजीक जाता था तो उसकी सरसराहट से ऐसा लगता था कि वृक्ष पूछ रहा है कि कौन। और कवि प्रेम भाव से उसके पास जाता, अर्थात दोस्त कहता, तो वो प्रसन्न हो जाता। जब कवि उस वृक्ष के पास जाता तो वो बोलता कि दोस्त, ये सुनकर वृक्ष जो है प्रसन्न हो जाता। तात्पर्य है कि वृक्ष को अपनी मित्र बनाने या वृक्ष से प्रेम करने में ही मानव मात्र की प्रसन्नता
या खुशी है। दूसरे शब्दों में ब्रिज की समस्या से ही मनुष्य का अस्तित्व सुरक्षित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक ब्रिज की हत्या शीर्षक की सार्थकता का स्पष्ट कीजिए अथवा एक ब्रिज की हत्या की पारदर्शिता पर विचार करते हुए टिप्पणी लिखिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस रचना के शीर्षक के संबंध में विधान यह है कि यह अत्यंत आकर्षक, संक्षिप्त होने के साथ साथ रचना के मूल भाव व्यक्त करने वाला होना चाहिए। इस कसौटी पर रखने से ज्ञात होता है कि एक वृक्ष की हत्या मूल भाव को व्यक्त करता है, क्योंकि इसमें एक वृक्ष की कटाई और उससे उत्पन्न स्थिति की चर्चा है। आकर्षण भी है क्योंकि पढ़कर मन में उत्सुकता तो उत्पन्न होती है कि वृक्ष की हत्या का माजरा क्या है। रही बात संक्षिप्तता की, तो शीर्षक निश्चित ही बहुत ही संक्षिप्त नहीं है, किंतु इसके संक्षिप्त उत्तर होना मुश्किल है। अगर केवल वृक्ष की हत्या रखा जाता तो बात अधूरी रह जाती। एक तो बिना पूरी अर्थ ही स्पष्ट नहीं होता। अतएव एक वृक्ष की हत्या शीर्षक की सार्थकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थ स्पष्ट करें। बचाना नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको, अर्थ स्पष्ट करें। बचाना नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। कवि कुंवर नारायण ने एक वृक्ष की हत्या कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि मनुष्य स्वार्थ के कारण असभ्य होता जा रहा है। कवि कहता है कि मनुष्य जो अपने स्वार्थ के कारण असभ्य होता जा रहा है, वो लगातार वृक्ष को काटते जा रहा है। घर, शहर और देश को बचाने के पहले प्रदूषण के कारण ऐसा न हो कि नदियाँ जो है नाला हो जाए, हवा जो है धुआं हो जाए, भोजन जो है विषाक्त हो जाए। इसे रोकने से ही मानव की सभ्यता और संस्कृति बचेगी। अतः जंगलों को बचाना है। कभी कहता है कि यदि जंगल को हम नहीं बचाते हैं तो ऐसे दिन आ जाएगा कि नदियाँ जो है नाला हो जाएगा, हवा जो है धुआं के समान हो जाएगा और भोजन जो है विषाक्त हो जाएगा। इसलिए हमें जंगल को बचाना होगा। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।